हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी सही होंगे। आज हम आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये मान के चलूंगा कि आपने +1 के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैं यही रहने वाला है कि मैं आपको स्टडी करवाऊंगा +1 के बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। किस चैप्टर के? जो आपका चैप्टर था +1 में, सेट्स एंड रिलेशन। अब पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्यों हमने स्टडी करना है, उसके बारे में क्या स्टडी करना है। देन फिर हम शिफ्ट होंगे आपके +2 के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पे। और ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सभी एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी सीबीएसई, जो आपके सीबीएसई बोर्ड से जो आपका एग्जाम आएगा उस लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ये है पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज +1 के बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट किसे बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट किसको बोलते हैं, फिर हम सेट्स के एग्जाम्पल देखेंगे और जो सेट को लिखने की फॉर्मेट्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम कुछ सेट्स की जो डेफिनेशंस होती हैं या फिक्स नेम होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड वीडियो के एंड में हम इंटरवल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। जो है बच्चों, जो हम ये तीनों चीजें यहाँ पर स्टडी करेंगे, ये आगे जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है वहां पर बहुत ही अहम भूमिका है इनकी, जो आपको इनको अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट है हमारा सेट किसको बोलते हैं। व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? और मेरा यहाँ पर ये मोटिव भी रहेगा आपका कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊं कि सेट हम स्टडी कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट होता है ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, चीजों का कलेक्शन। ऐसा मान के चलिए कि कोई स्टेट है, मान लीजिए कोई स्टेट है। स्टेट मींस मान लेते हैं मैंने इंडिया को स्टेट उठा लिया हरियाणा। मैं कहूं आपको कि आप मुझे क्या करो, कलेक्ट करके दो सभी स्कूलों के नाम, या सभी सरकारी स्कूलों के नाम, या सभी गवर्नमेंट स्कूलों के नाम, या सभी प्राइवेट स्कूलों के नाम। तो मैंने सेट क्या बोला मैंने आपको कि आप क्या करो, मुझे कलेक्शन दो। एक कलेक्शन कैसे? इस चीज का कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल ऑफ हरियाणा। यानी कि नॉर्मल सी बात है, एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर चीजें को हम एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों का कलेक्शन, संग्रह की चीजों को इकट्ठा करके रखना, उस पर स्टडी करने के लिए। या एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमें वेजिटेबल्स मान लेते हैं, वेजिटेबल्स पे स्टडी करनी है कि विटामिन ए कितना होता है इसमें, विटामिन बी कितना होता है, विटामिन सी कितना होता है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले वेजिटेबल्स को इकट्ठा करेंगे ना, टमाटर अलग, ये गठे रहे, जो भी इकट्ठा करेंगे, यानी कि उनको सेट्स में कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके फिर बारी बारी उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहने का ये मतलब है कि चाहे हम कुछ भी करें, बाद में कलेक्ट करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पहले चीजों को इकट्ठा तो करो, इकट्ठा करने के बाद ही उस पर स्टडी करी जाती है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना। और दूसरा क्या है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोला मैंने? जो हमने चीजें इकट्ठी कर ली ना, वो वेल डिफाइंड भी तो होनी चाहिए। जैसे कि छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया कि हमने विटामिन चेक करने हैं इसके वेजिटेबल्स के, टमाटर हो गया, भिंडी होगी, जो भी रहे हमने उसको कलेक्ट कर लिया। अब ये मान के चलिए कि किसी बंदे के लिए, किसी पर्सन के लिए वेजिटेबल जो वर्ड है वही फिक्स ना हो। यानी कोई बंदा आता है वो आगे कहता है कि जो संतरे होते हैं, जो ऑरेंज होते हैं, मैंने उसका देखना भी। अब ऑरेंज वेजिटेबल कब से होने लगी? कहने का मेरा ये मतलब है कि जो भी हम यहाँ पर कलेक्शंस ले रहे हैं वो सभी के लिए सेम होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बिल्कुल इजी सा समझने के लिए। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे कलेक्ट करके दो लिस्ट, एक इंडिया के मोस्ट जो आपके बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं। मैंने बोला आप मुझे कलेक्ट करके दो इंडिया के बेस्ट, वर्ड बोला मैंने, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में। अब जो यहाँ पर लिस्ट होगी वो हर बच्चे की हो सकता है कि अलग रहेगी, सेम रहने वाली नहीं है।
क्योंकि जो बेस्ट वर्ड है ना वो सबके लिए अलग होता है। किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, सबका बेस्ट अलग होता है। तो जो यहाँ पर बच्चे मुझे 10 नाम लिख के देंगे वो हर बच्चे के या हर पर्सन के अलग रहने वाले हैं। अब बाद में अगर मुझे किसी उस पर स्टडी करनी हुई तो मैं अलग अलग सेट पे स्टडी थोड़ी ना करूंगा। जैसे कि मान लो ये किसी बच्चे का सेट है, इस पे कोई स्टडी कर ली मैंने, इस पे अलग कर ली, इस पे अलग कर ली, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी ना। कहने का ये मतलब मेरा जो भी सेट रहेगा वो सबके लिए सेम होना चाहिए, या नॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, वो उसकी डेफिनेशन सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेट कि सेट क्या होता है एंड सेट डिफाइन होना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे आगे जाने से पहले। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, सबसे पहले सेट के 2 फॉर्म होते हैं जो आपको आने जरूरी है। अब पहले भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया उसका, वैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे कि मैं एक सेट लिख लेता हूँ, मैंने उसको ऐसे लिख दिया 5 इवन नंबर्स, 5 नहीं, all positive even numbers less than 10। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल कैलकुलेट करके दोगे मुझे 2 4 6 8। ये जो नंबर हैं 10 से छोटे भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और इवन भी हैं। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन मतलब सबके लिए सेम रहने वाले हैं। ये नहीं है कि कोई बच्चा आके मुझे एक लिस्ट देगा इसी सेम क्वेश्चन की और वो लिस्ट बदल जाएगी। हाँ, ये होता है कि नंबर आगे पीछे हो जाए, लाइक 6 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, ये हो सकता है, लेकिन जो है नंबर नहीं बदल सकते, कलेक्शन नहीं बदल सकता। तो आप यहाँ पर एक बात और नोटिस करो, यहाँ पर फॉर्मेट अलग अलग आ। जो फर्स्ट वाली फॉर्मेट है उसमें मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स में लिख कर किया, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एक तरह से आपको मैंने चीज फॉर्मूले की फॉर्म में दे दी, फॉर्मूला बना के। और जो सेकंड वाली फॉर्म है उसको बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म, यानी कि सेट के अंदर जो जो भी है वो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा, अलग अलग एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जबकि ऊपर में क्या है, एक कोड की लैंग्वेज में, लैंग्वेज इंग्लिश की लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन मिल रहा। तो अच्छा नोटेशन देखिए आपने यहाँ पर मैंने सेट का नोटेशन क्या लिया। सेट का नोटेशन नॉर्मल होता है, अगर आप सेट का नाम दोगे वो कैपिटल ही होना चाहिए, कैपिटल लाइक BCD, और जो एलिमेंट होते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर बंद होनी चाहिए इस तरह से, और हर एक एलिमेंट कॉमा से अलग होना चाहिए, 3 4 5 6 7 इस तरीके से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, तो हर सेट का नाम एक कैपिटल से होना चाहिए, कैपिटल लेटर से होना चाहिए। जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो कॉमे से सेपरेट होने चाहिए, और सारे एलिमेंट करली ब्रैकेट से कवर होने चाहिए। तो क्या बोल देंगे उसको, हम सेट बोल देंगे उसको। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, सेट के 2 फॉर्म देखी, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक सेट रोस्टर फॉर्म। ये देखिए हमने सेट की रोस्टर फॉर्म। अब बच्चों जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको जो है रोस्टर फॉर्म की ज्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि जब हम आगे रिलेशन फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें क्या चाहिए होते हैं, एलिमेंट ही चाहिए होते हैं, ताकि एलिमेंट को हम रिलेशन में रखें अपना आउटपुट चेक करने। इसलिए आपको रोस्टर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल नंबर लेस देन 6, या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, बात तो एक ही रहेगी। सेकंड दिया मैंने एग्जांपल ऑल प्राइम नंबर जो क्या हो 7 के डिवीजर हो। इस तरह से 4 क्वेश्चंस है आपके लिए, इनका आंसर आपको करके आपको कमेंट बॉक्स पे नीचे पिन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे कि क्या होता है। अब हमने कुछ पढ़ तो लिया, अब कुछ चीजें क्या होती है मैथ में फिक्स होती है। फिक्स से क्या मतलब है, हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेट्स के बारे में। नॉर्मली यहाँ पर हम नंबर के कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं ना पहले से कुछ नंबर फिक्स होते हैं, यानी कुछ नाम फिक्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशंस पहले से फिक्स है, जैसे कि जेड, कैपिटल जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। अगर आपको कहीं पर भी जेड लिख कर मिल जाए तो आप मान के चलोगे कि इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स किस तरह के होते हैं पता है ना आपको, 0 1 2 3, नॉर्मल सी बात है काउंट करने वाले नंबर, साथ में 0 और उनके अपोजिट,
इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे अपने इंटीजर्स। याद रखो आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर लिख के मैंने बस वही नंबर है, बीच में कुछ नहीं है इनके, लाइक 2 3, बस 2 3 के बीच में कुछ नहीं है, आगे 4 5 जो भी है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अच्छा अगर मुझे शो करने हो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ। तो अगर चाहिए मुझे नेगेटिव इंटीजर्स तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। थर्ड है अपने पास एन, कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। और फोर्थ है अपना रैशनल नंबर्स। ये 3 4 हैं जिनका यूज जो है बीच में ज्यादातर यूज होएगा, इसलिए आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सेट भी जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, वो काउंट करने के पर्पज से 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट सेट, एक होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। क्या मतलब है इन वर्ड्स का, एक वर्ड है यहाँ पर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और एक वर्ड यहाँ पर देखने को मिला इनफाइनाइट सेट। पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कुछ। नॉर्मल सी बात है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर पाए, प्रॉपरली काउंट कर पाए। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास फोन कितनी है, प्रॉपर काउंट कर पाऊंगा 2 है, नंबर 2 बोला मैंने, क्या बोला नंबर मैंने 2, प्रॉपर मैं इसको काउंट कर पाया, यानी कि 2 चीज को हम नॉर्मली बोलकर काउंट कर पाए। इनफाइनाइट फिर क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर पाए थे। जैसे कि मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़े से मैं बोलता हूं कि नेचुरल नंबर्स 20 से छोटे आप काउंट कर पाओगे, 2 4 6 8 10 बनेंगे टोटल। देखिए अगर मैं बोल दूं कि ऑल नेचुरल नंबर किस तरह के होते हैं, 1 2 3 4 ही चलते जाएंगे, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। आप जहां तक जाओगे तो आपके नंबर उसके आगे तक भी होंगे, आप देख तो सकते हो 1 2 3 बोल, आपको पता भी है कि 6 करोड़ 7 करोड़ नेचुरल नंबर है, लेकिन एंड नहीं पता कि किस पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएंगे, एंड तो पता नहीं है हमें, तो हम क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर सेट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, और जो नॉर्मल जिसको हम काउंट कर पाते हैं वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे फाइनाइट सेट के, फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ के में। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया, ऑल कंट्रीज इन द अर्थ, ऑल कंट्री या कंट्रीज इन द अर्थ या ऑन द अर्थ, ऑन बढ़िया रहेगा, कंट्रीज ऑन द अर्थ। जो कंट्रीज का नंबर है अर्थ पे फिक्स है ना, 200 के आसपास का फिक्स है, ये नहीं है कि हम काउंट कर जाए कि वो काउंट नहीं होंगे, फिक्स नंबर है 200 जितने भी है, 200 205 के आसपास। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल्स ऑन इंडिया या इन इंडिया, यानी नॉर्मली पता है इंडिया की बात फिक्स है, 130 करोड़ 150 करोड़ जो भी रहती है वो बदल बढ़ जाएगी। कहने का मतलब नंबर काफी बड़ा लेकिन काउंटेबल है। काउंटेबल से मतलब आप एक ये भी बोल सकते हैं कि काउंटेबल से क्या मतलब है, काउंटेबल आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसा एंडिंग नंबर है कि जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं जाने की। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया चलो मान लेते हैं कि इंडिया की जो आबादी है वो 180 करोड़ है, अब आप गिन के दिखा दो 180 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती वो, हाँ एग्जैक्ट चाहे ना आए 180 करोड़ चाहे ना आए वो, लेकिन इस बात की गारंटी है कि 180 से ऊपर नहीं जाने की, वो लिमिट मिल गई ना, मतलब ये क्या है, फाइनाइट है, इसकी लिमिट मिल जाएगी। आप इससे भी एक तरीका लगा सकते हो फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करने का। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल क्या होंगे, हमने पहले भी देखे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। या कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले, अगर मैं सिंपल सी बात बोल दूं, नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, आप नहीं काउंट कर सकते, नॉर्मल सी बात है।
तो ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा ये। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, ये सारे क्या रहेंगे आपके इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल रहेंगे। अब छोटा, अब हमने ये तो समझ लिया कि सेट्स होते क्या हैं। अब छोटी सी डिस्कस इसके बारे में भी कर लेते हैं कि हम सेट्स को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसको स्टडी करने की। अब छोटा एग्जांपल देखिएगा, वैसे हाल ही में आपको पता भी होगा, एग्जांपल के तौर पे चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है ना। चंद्रयान 3 भूल जाइए, एक कोई नाम लेता हूँ, मान लीजिए ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है। यहाँ पर ये कोई प्लेनेट एक्स है, प्लेनेट एक्स, इसके बीच की दूरी मान लीजिए इतनी दूरी अर्थ के बीच की कि यहाँ पर जाने के लिए आपको 10 साल लगेंगे, 10 years, इतना टाइम लगेगा वो यहाँ जाने के लिए। और मान लीजिए किसी बंदे को या किसी एजेंसी को, नासा को, इसरो, किसी को भी यहाँ तक एक अपनी स्पेसक्राफ्ट या स्पेस शिप भेजनी यहाँ तक। एक बात तो पक्की है, जो उसको कम्युनिकेशन सिस्टम होएगा या जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होएगा वो बंदा कंट्रोल करने से गया, यानी कि 10 साल तक कौन ही जाके उसको ऑपरेट करेगा। हम क्या करेंगे, उसको एक कंप्यूटर के हाथ में देंगे, है ना, या एआई बोल देते हैं, एआई के हाथ में देंगे कि तुमने ही इसको कंट्रोल करना। अब थोड़ा सोच के देखिए, जब ये यहाँ से जाएगी बीच में प्लेनेट भी आएंगे, एक प्लेनेट आएगा, एक स्टार आएगा, बीच में कोई ब्लैक होल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बीच में। कहने का मेरा सिंपल ये मतलब है कि इसको कोई भी शेप आएगी बीच में, कोई भी प्लेनेट आएगा, उसके मास के हिसाब से, उसकी ग्रेविटी कितनी है उसके हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी कि ऐसा हो जाएगी कि जंदे जंदे वो क्या करे, एक स्टार के पास से वो स्टार उसको अपने पास खींच ले, इसके पास ऐसा कोई इंजन ही ना हो वो उससे बाहर निकाल के ले आ सके, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अब कंप्यूटर कैसे मैनेज करेगा उसको। अब ये तो है नहीं है कि कंप्यूटर मान ले जैसे कि जा रहा है वो, उसके सामने वो स्टार आ गया, वो एट द टाइम उसका मास कैलकुलेट करेगा, उसकी ग्रेविटी कैलकुलेट करेगा, फिर अपनी डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ऐसा हो सकता ना। हम क्या करेंगे वहां पर, हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर उस मशीन में पहले से क्या करेंगे, एक सेट बना देंगे। उस सेट के अंदर क्या होएगा, प्लैनेट्स के नाम होंगे, प्लैनेट x1, प्लैनेट x2, प्लैनेट x3, जितने बीच में प्लैनेट आएंगे प्लैनेट xn तक। और एक सेट और देगा, तो नाम के हिसाब से उसमें क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसके अंदर, यानी कि कोई भी जो ये मान लेते हैं डिस्टेंस होंगे। वैज्ञानिक पहले से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर इस नाम का प्लेनेट आ गया, इफ पता है आपको मशीन इफ एल्स पे काम करती है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देना। अगर मशीन क्या करेगी, अगर क्या मिल गया उसको, ये प्लेनेट मिल गया, नाम सर्च हो गया, तो वहां पर पहले से लिखे होगा कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दो, मतलब कि मेंटेन रख लो। मान लो आगे कोई नाम आ गया, प्लेनेट x2 आ गया, मशीन अपने आप समझ कि यहाँ नाम ये है, तो उसके हिसाब से इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, प्लेनेट से 300 की दूरी पर होना चाहिए, अदरवाइज ये अपने अंदर खींच लेगा मुझे। तो ये एग्जांपल दिया मैंने आपको छोटा है समझने के लिए कि सेट्स क्यों जरूरी होते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी काम करना होता है, हम उसके रिजल्ट्स का पहले ही प्रेडिक्ट करके लिख लेते हैं एक कलेक्शन के साथ साथ, और उसको सेव कर लेते हैं ताकि आगे हम उसका यूज कर पाए। तो ये तो था सेट्स होते क्या हैं, और हमने उसके बारे में डिस्कस क्यों करना है, डाटा को कलेक्ट क्यों करना है, उस पर हमने स्टडी क्यों करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल्स। इंटरवल कुछ नहीं, सेट्स ही होते हैं। कहने का ये मतलब आप डाटा को कलेक्ट करने के तरीके होते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। नंबर लाइन क्या है, बिल्कुल नॉर्मल, ये रहा आपका 0 1 2 3 4 5 6। इधर है ये -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चों आपको पता है ना, ज्यादा से ज्यादा हमें दो चीजों की जरूरत पड़ सकती है, या तो जो बिल्कुल सामने अपने 1 2 3 4 साफ दिख रहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होती है ना जो पॉइंटों में भी हो सकती है। लाइक मैंने कह दिया कि मुझे जो वैल्यूज चाहिए किसी काम के लिए, वो 3 के और 4 के बीच की सारी वैल्यू होनी चाहिए। अब ये आप बात अच्छी तरीके से जानते हो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट
रियल नंबर्स होते हैं या इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप सारे नंबर लिखो 3 के और 4 के बीच के सेट की फॉर्म में, आप लिख नहीं सकते। क्यों लिख सकते? 3.1 लिख लिया मैंने, 3.2 लिख लिया मैंने, तो इनके बीच में भी कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट होंगे, लाइक 3.11, 3.12। अब इसे उठा लिया मैंने, इनके बीच में इनफाइनाइट होंगे। आप इसको इस करली वाली फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसको क्या है, नोटेशन देने का एक तरीका है। तो फर्स्ट तरीका है अपना क्लोज एंड ओपन इंटरवल। क्या होता है इनके बीच में? जैसे कि मान लो ये 3 से लेके 4 तक के सारे नंबर चाहिए कंप्लीटली बीच वाले, तो मैं लिखूंगा उसको इस तरीके से 3,4। और एक होती है फॉर्म ये वाली, इसको बोलते हैं सेकंड वाली को क्लोज इंटरवल, और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। डिफरेंस क्या है? देखो बीच वाले एलिमेंट तो दोनों में आएंगे, 3 से लेके 4 तक के जो बीच वाले हैं, यानी कि 3 की बात नहीं कर रहा, ना ही 4 की बात कर रहे हैं मैं, तो 3 और 4 के बीच की बात कर रहे हैं मैं। और जो भी इनके बीच के एलिमेंट होंगे वो दोनों में ही आएंगे। लेकिन फर्क ये है, जो ओपन वाला है उसमें 3 और 4 काउंट होगा, लेकिन जो क्लोज है उसमें 3 भी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, और उसके बीच वाले भी काउंट होंगे। क्लियर है बच्चों? अब जैसे कि मैं सब में आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्लियरली समझाने के लिए। मुझे मान लो नंबर चाहिए 2, 3, 4, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2, 3, 4। अब मान लो मुझे चाहिए 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर, लेकिन बीच वाले चाहिए सारे, लेकिन कॉर्नर वाले चाहिए, मैं लिखूंगा उसको ऐसे, यानी कि बीच वाले सारे एलिमेंट हैं लेकिन कॉर्नर वाले नहीं है। कॉर्नर से क्या मतलब है? 2 और 3 नहीं है। और अब मान लेते हैं मुझे ऐसा एक सेट चाहिए, मुझे 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, और इनके बीच वाले भी चाहिए, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अच्छा, ये मिक्स भी हो सकते हैं, ये मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स ऐसे मान लीजिए कि आपको 2 से लेकर 3 तक के सारे एलिमेंट चाहिए, आपको 2 भी चाहिए लेकिन 3 नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने? बीच वाले एलिमेंट तो आपको चाहिए, यहाँ आपको 2 भी चाहिए लेकिन 3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पर डाल दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पर। ऐसा मान लीजिए कि आपको 3 भी चाहिए, बीच वाले भी चाहिए, लेकिन 2 नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसको इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर करली ब्रैकेट। आई होप बच्चों जो मैंने आज आपको समझाया सेट्स के बारे में, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स के बारे में, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट अब भी रहता है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।